मित्रों, स्क्रीन पे आपको 3 शब्द दिखलाई पड़ रहे हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। आप इन शब्दों को बहुत दिन से, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है और इसका क्या अर्थ है, व्याकरण रूप से मैं आपको बताऊंगा। पहला शब्द है तंत्र। तो तंत्र शब्द का जो अर्थ है, सबसे पहले ये 2 शब्दों से बना है, एक तन और त्र। तो त्र का अर्थ होता है कोई वस्तु, कोई स्थान जो हम चाहते हैं। जैसे हम कलकत्ता जाना चाहते हैं, तो कलकत्ता जो स्थान है और जो जाने का साधन है, ये बतला रहा कि कौन सा वस्तु है जो हमें कलकत्ता तक ले जाएगा। तो पहला शब्द जो तंत्र है, तो जो हम अपने शरीर के माध्यम से कलकत्ता पहुंचते हैं या कोई मनचाही वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, जो तन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। दूसरा है मंत्र। मंत्र का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे मन में आए, जिस वस्तु को हम इच्छा करें और बिना किसी शारीरिक श्रम के हमारे पास उपलब्ध हो जाए, उस विद्या को मंत्र कहते हैं। और तीसरा शब्द है यंत्र। जो वस्तु हम चाहते हैं वह मशीन के माध्यम से हमें उपलब्ध हो, उसे हम यंत्र कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का विज्ञान रहा है वह यंत्र है, यंत्र नहीं, वह मंत्र है। तो आज भी सपेरे मंत्र के माध्यम से सांप को बाहर कर देता है। कौन सा विद्या है? क्या किसी दुनिया में किसी देश के पास ये विद्या है? बाबा रैदास कढ़ाई से कंगन को प्राप्त कर लिए थे। गौतम बुद्ध के पास कौन सा सम्मोहन शक्ति थी, कौन सा मंत्र था जो सबके मन को मोह लेते थे, भीड़ की भीड़ आकर्षित हो जाती थी। बंधु, तो आज प्राचीन काल में से आज तक ये तीनों विद्याएं उपस्थित हैं और तीनों विद्या भारत में ही उपस्थित रहा है। अब हमारा जो प्राचीन विद्या है, आज लुप्त के कगार पर हम उस पर रिसर्च नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते हैं। हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं और पश्चिम की औकात केवल यंत्र तक है और तंत्र तक है। लेकिन भारत मंत्र विद्या तक भी था। आज लोग ये कहते हैं कि मंत्र पाखंड है, लेकिन पाखंड है तो क्या तुम्हारे पास यह औकात है कि तुम चंद्रमा पे मशीन को उतार दो? नहीं, ये खास लोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक लोग कर सकते हैं, हम और आप सभी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मंत्र की विद्या गौतम बुद्ध जैसे लोगों के पास था और रैदास बाबा के पास था। उसी तरह से प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास मंत्र विद्या थी। आज उस मंत्र विद्या को आज के वैज्ञानिक कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। जो रोवर को कंट्रोल किया जा रहा था इसरो से, क्या हम वहाँ पे उपस्थित थे? किस रे के माध्यम से उसको कंट्रोल कर रहा था? तो उस रे पे क्या उन ऋषि मुनियों का कंट्रोल नहीं था? उन ऋषि मुनियों का भी कंट्रोल था। कैसे? एक पोथी में कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, उसका सटीक आकलन कितने मिनट पे होगा, कैसे बताया जाता है? आज तो आपके पास सैटेलाइट है तो आप देख के बताते हैं, कंप्यूटर है गणना करके बताते हैं। तो बताइए, क्या इनके पास मंत्र नहीं था? क्या वो चांद पर गए थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना करने के लिए? कैसे एक पंडित, एक ब्राह्मण, हमारे भारत के ऋषि मुनि उसकी सटीक गणना कर पाए? क्या वो मंत्र नहीं है? बिल्कुल वो मंत्र था और उस विद्या पे काम करने की ज़रूरत है। भारत के महान वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे नास्तिक लोग
उसको नासमझी में उसको उसके तरफ देखते भी नहीं हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं, दिन रात उसकी आलोचना में लगे रहते हैं। मित्रों, धन्यवाद धन्यवाद। पुनः मैं कुछ नए खोज के साथ आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।